जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उस पुण्यवती देवी को, उस सौभाग्यशालिनी माँ को और उनके गर्भ में पल रही उस दिव्य आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये कोई साधारण संवाद नहीं है, ये तो स्वयं वैकुंठ से जगत के पालनहार, करुणा के सागर श्री हरि विष्णु और माँ महालक्ष्मी का सीधा संदेश है, जो उस माँ के माध्यम से उस नन्हे चैतन्य तक पहुँच रहा है। हे देवी, आपका गर्भ आज इस संसार का सबसे पवित्र मंदिर है, सबसे पावन तीर्थ है, क्योंकि उसमें स्वयं नारायण का अंश एक नए जीवन का सृजन कर रहा है। ये एक अद्भुत क्षण है, ये एक दिव्य अनुभव है, जिसे महसूस करते ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। ये ईश्वरीय ज्ञान एक आशीर्वाद है, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान को बांटने से पुण्य और आशीर्वाद सहस्र गुना, लाखों गुना बढ़ जाते हैं। अतः इस दिव्य प्रवाह को रुकने ना दे। इस अमृत वाणी को हर उस माँ तक पहुँचाने के पुण्य कार्य में हमारे सहभागी बने, जो एक दिव्य संतान को इस धरती पर लाने वाली है। इस ज्ञान गंगा को प्रवाहित करने हेतु इसे साझा करें और इस चैनल से जुड़ें, ताकि यह दिव्य प्रकाश हर गर्भ तक पहुँच सके। तो चलिए, अब अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए और अपनी सारी चेतना को, अपने सारे ध्यान को अपने गर्भ में स्थित उस नन्ही सी जान पर केंद्रित कीजिए। कल्पना कीजिए कि क्षीर सागर की अनंत गहराइयों से शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात ममता व ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी उस दिव्य आत्मा को संबोधित कर रहे हैं। अब मैं एक निमित्त मात्र उनके ही शब्दों को अपनी वाणी दे रहा हूँ। सुनिए, वे क्या कह रहे हैं। भगवान विष्णु का स्नेहमयी सागर सा गहरा स्वर गूंजता है। हे प्रिय शिशु, हे अनंत के अंश, इस संसार में अपनी यात्रा आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले ये जान लो कि तुम कौन हो। तुम केवल मांस और रक्त का एक पुंज नहीं हो। तुम अपने माता पिता की इच्छा मात्र नहीं हो। तुम एक विचार हो, एक दिव्य संकल्प हो, जिसे स्वयं विधाता ने इस सृष्टि में साकार किया है। तुम एक संभावना हो, एक ऐसा बीज हो जिसमें अनंत ब्रह्मांडों को समाहित करने की क्षमता है। एक अवसर हो जिसे प्रकृति ने फलने फूलने का सौभाग्य दिया है। इस धरातल पर आने से पूर्व हमारे इन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराइयों में, अपने चित्त के कण कण में अंकित कर लो। तुम्हारी वास्तविक पहचान ये शरीर नहीं है, ये देह तो एक वस्त्र की भांति है, जिसे तुम इस जीवन यात्रा के लिए धारण कर रहे हो। तुम तो उस परमात्मा का अंश हो जो अविनाशी है, सनातन है। गीता में मैंने स्वयं कहा है, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, अर्थात तुम अजन्मे हो, तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम सनातन हो। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, पर तुम्हारी नहीं। तुम न कभी जन्मे थे, न कभी मरोगे। जब तुम इस संसार में कदम रखोगे तो लोग तुम्हें एक नाम देंगे, एक कुल देंगे, एक जाति देंगे, एक धर्म देंगे। वे तुम्हारी पहचान तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारी सफलताओं और असफलताओं से करेंगे। किंतु याद रखना, ये सब बाहरी आवरण हैं, वस्त्रों की भांति हैं, जो समय के साथ बदल जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तुम्हारी वास्तविक, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारी दिव्यता है। तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। हम दोनों अभिन्न हैं। संसार की कोई भी परिस्थिति, कोई भी लांछन, कोई भी उपाधि तुम्हारी इस दिव्यता को मलिन नहीं कर सकती। तुम इस पृथ्वी पर कुछ पाने नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे अमृत को, उस प्रेम को, उस करुणा को, उस आनंद को बांटने आए हो। अब माता लक्ष्मी का करुण और वात्सल्य से भरा अमृत जैसा मधुर स्वर सुनाई देता है। पुत्र, पुत्री, मैं तुम्हारी माता की चेतना में, उसके हृदय की हर धड़कन में, उसकी हर श्वास में वास कर रही हूँ। देखो, जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, कीचड़ की एक बूंद भी उसे स्पर्श नहीं कर पाती, वैसे ही तुम्हें इस संसार में रहना है। संसार के द्वेष, घृणा, लोभ और मोह का कीचड़ तुम्हारे चारों ओर होगा, पर तुम्हें अपने आत्म कमल को सदैव पवित्र और खिला हुआ रखना है। तुम्हारी आत्मा का सौंदर्य कभी कम न हो। तुम ऐश्वर्य के प्रतीक बनकर जा रहे हो, किंतु वो ऐश्वर्य केवल स्वर्ण या धन नहीं है। संसार जिसे धन समझता है, वो तो मात्र एक साधन है, एक परछाई है। असली धन तो तुम्हारे भीतर है। वो ऐश्वर्य है तुम्हारी दया, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी निस्वार्थ मुस्कान और दूसरों की सहायता करने का भाव। जब तुम किसी रोते हुए को हंसाओगे, वो असली धन है। जब तुम किसी गिरे हुए को उठाओगे, वो असली ऐश्वर्य है। तुम एक दिव्य प्रकाश लेकर आ रहे हो, एक ज्योति पुंज हो तुम। संसार के अंधकार में इसे बुझने मत देना। ये प्रकाश ही तुम्हारा कवच बनेगा, यही प्रकाश तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा, और यही प्रकाश तुम्हारी अंतिम पहचान बनेगा। भगवान विष्णु पुनः कहते हैं, हे चैतन्य,
जिस स्थान पर तुम अभी विश्राम कर रहे हो वो केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित और पवित्र स्थान है। तुम्हारी माता की कोख तुम्हारा पहला मंदिर है, तुम्हारी पहली पाठशाला है, तुम्हारा पहला गुरुकुल है। यहाँ तुम केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी गढ़े जा रहे हो। यह तुम्हारे जीवन का शिलान्यास है, तुम्हारी भव्य इमारत की नींव यहीं रखी जा रही है। तुम्हारी माता तुम्हारी पहली गुरु है, उसके रक्त की हर बूंद से तुम्हारे इस कोमल शरीर का निर्माण हो रहा है और उसके विचारों की हर तरंग से तुम्हारी बुद्धि गढ़ी जा रही है। वो जो अनुभव करती है, जो सुनती है, जो पढ़ती है, वो सब तुम्हारी नींव बन रहा है, तुम्हारे अवचेतन का, तुम्हारे संस्कारों का हिस्सा बन रहा है। इसलिए संसार में जाकर कभी भी स्त्री शक्ति का अपमान न करना। सदा याद रखना, तुम स्वयं एक स्त्री के 9 महीने के तप से, उसकी असहनीय पीड़ा से, उसके असीम त्याग से निर्मित हुए हो। तुम्हारी माता का त्याग ही तुम्हारा अस्तित्व है। जब तुम इस दुनिया में पहली बार रोओगे तो वो प्रसव की असहनीय पीड़ा में भी तुम्हारी किलकारी सुनकर मुस्कुराएगी। वो निस्वार्थ प्रेम का साक्षात रूप है। जीवन भर अपनी माता के चरणों में स्वर्ग खोजना, क्योंकि वहीं से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ हुआ है। अपने पिता का सम्मान करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए संसार की हर चुनौती से लड़कर एक सुरक्षक कवच बनाता है। वो अपनी इच्छाओं का गला घोटकर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। पिता वो वटवृक्ष है जिसकी छाया में तुम निर्भय होकर बढ़ते हो। वो तुम्हारा आदर्श होना चाहिए। तुम जानते हो ये गर्भ संस्कार कितना शक्तिशाली है। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये तो चैतन्य को गढ़ने की दिव्य कला है। मेरे परम भक्त प्रहलाद ने मेरी स्तुति और भक्ति का गहन पाठ अपनी माता के गर्भ में ही देवर्षि नारद से सीख लिया था। जब वो जन्मा तो असुरों के बीच भी उसकी भक्ति हिमालय की तरह अडिग रही। महावीर अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की रहस्यमयी और जटिल विद्या गर्भ में ही अपने पिता से सुनकर सीख ली थी, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं भेद पाते थे। इसलिए हे नन्हे पथिक, इस समय को व्यर्थ न समझना। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का, तुम्हारे प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हारी माता जब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करती है तो मेरे शब्द सीधे तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में अंकित हो रहे हैं। जब वो मधुर भजन गाती है तो देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद की वर्षा सीधे तुम पर होती है। उसके हर सात्विक विचार से तुम तेजस्वी बन रहे हो, उसके हर त्याग से तुम बलशाली बन रहे हो। तुम एक सुपर ह्यूमन, एक दिव्य आत्मा बनने की पूरी क्षमता रखते हो, क्योंकि तुम्हारी नींव स्वयं तुम्हारी गुरु, तुम्हारी माँ रख रही। अब माँ महालक्ष्मी का स्वर अत्यंत प्रेम और अधिकार से गूंजता है। मेरे बच्चे, संसार में लोग मेरे पास धन, वैभव और संपत्ति मांगने आते हैं। वे बाहरी संपदा के पीछे भागते हैं जो आज है और कल नहीं। किंतु मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें वो 8 संपत्तियां, वो अष्टलक्ष्मी के 8 महामंत्र देना चाहती हूँ जो तुम्हें जीवन में कभी निर्धन, कभी दीनहीन नहीं होने देंगी। ये वो संपत्ति है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई शत्रु छीन नहीं सकता और समय भी जिसका क्षय नहीं कर सकता। मेरा पहला आशीर्वाद है आद्य लक्ष्मी का। इसका अर्थ है अपनी जड़ों को, अपने मूल को, अपने कुल को, अपने माता पिता और पूर्वजों के संस्कारों को सदा याद रखना। जिस वृक्ष की जड़ें गहरी होती हैं उसे कोई आंधी तूफान नहीं उखाड़ सकता। तुम कहाँ से आए हो ये जानना ही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अपनी संस्कृति और अपने धर्म का सम्मान करना, यही आद्य लक्ष्मी का वरदान है। दूसरा सूत्र है विद्या लक्ष्मी। केवल किताबी ज्ञान या डिग्रियां एकत्र करना विद्या नहीं है। विद्या का अर्थ है विवेक, सत्य और असत्य, सही और गलत में भेद करने की क्षमता प्राप्त करना। वो ज्ञान जो तुम्हें विनम्र बनाए, जो तुम्हें करुणा सिखाए, वही सच्ची विद्या है। मेरा तीसरा आशीर्वाद है सौभाग्य लक्ष्मी का। अवसर तो सबको मिलते हैं, पर उन्हें पहचानना और सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना ही असली सौभाग्य है। जब तुम सफल हो तो उन लोगों को कभी मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारा साथ दिया था। अहंकार सौभाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जहां अहंकार आता है वहां से मैं चली जाती हूं। चौथा महामंत्र है धैर्य लक्ष्मी। याद रखना, जीवन एक शांत सरोवर नहीं अपितु एक महासागर है जिसमें सुख दुख की लहरें, सफलता असफलता के तूफान निरंतर आते रहेंगे। उन तूफानों में जो पर्वत की भांति अडिग रहता है, जो अपने विश्वास की नाव को डूबने नहीं देता, वही विजयी होता है। धैर्य वो अदृश्य ढाल है जो काल के बड़े से बड़े थपेड़ों को भी सह लेती है और तुम्हें टूटने से बचाती है। मेरा 5वां स्वरूप है धान्य लक्ष्मी। अन्न का सदैव सम्मान करना,
उसे परब्रह्म समझना। तुम्हारी थाली में आया अन्न लाखों किसानों के परिश्रम, पृथ्वी के पोषण और सूर्य की ऊर्जा का फल है। कभी अन्न का एक दाना भी व्यर्थ न करना, और यदि सामर्थ्य हो तो किसी भूखे को भोजन अवश्य कराना। भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। छठा आशीर्वाद है गजलक्ष्मी का। इसका अर्थ है आत्मसम्मान और गौरव के साथ जीना, किंतु अहंकार से कोसों दूर रहना। किसी के सामने अपनी आवश्यकताओं के लिए दीनहीन मत बनना और न ही किसी निर्बल को तुच्छ समझना। सिंह की भांति निर्भय और गज की भांति शांत और मर्यादित रहना। सातवां सूत्र है संतान लक्ष्मी। इसका अर्थ केवल अपनी संतति से प्रेम करना नहीं है, बल्कि संसार के हर जीव को, हर पशु पक्षी को, हर वृक्ष वनस्पति को अपनी संतान की तरह प्रेम और करुणा देना है। जब तुम सृष्टि के हर जीव में ईश्वर का अंश देखोगे, तब तुम वास्तव में धनी होगे। और मेरा आठवां और अंतिम आशीर्वाद है विजय लक्ष्मी का। संसार के शत्रुओं पर, बाहरी चुनौतियों पर विजय पाना बड़ी बात नहीं है। असली विजय है अपने भीतर के शत्रुओं पर, अपने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या पर विजय पाना। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने पूरे जगत को जीत लिया। इन 8 मंत्रों को जीवन भर याद रखना, तुम सदैव हर परिस्थिति में ऐश्वर्यवान रहोगे। अब भगवान विष्णु के गंभीर और प्रेरक स्वर सुनाई देते हैं। प्रिय बालक, जब तुम बड़े होगे तो कर्म के चक्र में फंस जाओगे। तुम्हें संसार के कार्य करने होंगे, अपनी आजीविका चलानी होगी, परिवार का पालन पोषण करना होगा। उस समय जीवन के इस महासागर में धर्म और कर्म के संतुलन को समझना अत्यंत आवश्यक होगा। याद रखना, कर्म बंधन नहीं है यदि वो धर्म के साथ किया जाए, और धर्म का अर्थ कोई संकुचित रीति रिवाज या पूजा पद्धति नहीं है। धर्म का सच्चा अर्थ है कर्तव्य, जिसे धारण करने से समाज और सृष्टि का कल्याण हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सदैव न्याय के साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो। तुम्हारा धर्म है निर्बल की रक्षा करना, शोषित की आवाज बनना। तुम्हारा धर्म है सत्य बोलने का साहस रखना, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। यही सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। जो अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वो स्वयं से विमुख हो जाता है। जीवन सदैव सरल नहीं होगा। ये एक कुरुक्षेत्र की भांति होगा, जहां हर कदम पर तुम्हारे अपने ही लोग, तुम्हारी अपनी ही वृत्तियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होंगी। हर मोड़ पर धर्म और अधर्म के बीच चयन करने का संशय होगा। तुम्हारे मन में अर्जुन की तरह ही विषाद उत्पन्न होगा। तब तुम क्या करोगे? जब कर्तव्य और मोह के बीच युद्ध छिड़ेगा, जब सही और आसान के बीच चुनना होगा, तब तुम किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे? तब किसे पुकारोगे? किधर जाओगे? उस द्वंद्व के क्षण में, उस महायुद्ध के बीच कहीं बाहर मत भटकना। अपने हृदय की गहराई में झांकना, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। वहां मैं कृष्ण बनकर तुम्हें सारथी के रूप में मिलूंगा। मैं तुम्हारे जीवन रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। और एक बात सदा याद रखना, फल की चिंता में अपने वर्तमान के कर्म को मत खोना। तुम इस धरती पर बीज बोने आए हो, फल पकाने और देने का अधिकार मुझ पर छोड़ दो। यदि तुम निष्काम भाव से, बिना फल की आसक्ति के अपना कर्म करोगे, तो सफलता और कीर्ति स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। जब कर्म पूजा बन जाता है, तो उसका फल प्रसाद बन जाता है। यही कर्म योग का परम रहस्य है। माता लक्ष्मी पुनः कहती हैं, मेरे बच्चे, जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। यह धूप और छांव का खेल है। कभी तुम्हारे जीवन में समृद्धि की धूप खिलेगी, तो कभी कठिनाइयों की छांव भी आएगी। कभी तुम बहुत समृद्ध होगे और कभी तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। किंतु याद रखना, तुम्हारी आंतरिक शांति बाहरी संपदा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब दुख आए, जब कठिनाइयां तुम्हें घेर लें, तो समझना कि वह तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। जैसे सोने को आग में तपाने पर ही उसकी चमक बढ़ती है और वह कुंदन बनता है, वैसे ही कठिनाइयों की आग में तपकर ही तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा, तुम्हारी आत्मा निखरेगी। रोना कमजोरी नहीं है, पर हार मान लेना, प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं लक्ष्मी सदैव उन हाथों में वास करती हूँ जो परिश्रम करते हैं, और उन हृदयों में जो हर परिस्थिति में संतोष रखते हैं। भगवान विष्णु सावधान करते हुए कहते हैं, गर्भ के इस सुरक्षित कवच से बाहर निकलते ही एक शक्ति तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगी। उसका नाम है माया। ये माया बहुत शक्तिशाली है, बहुत मोहक है। ये तुम्हें सत्य से भटकाएगी और भ्रम के मृग तृष्णा में उलझाएगी। तुम्हें इस माया से सावधान रहना होगा। माया के प्रभाव में आकर तुम मैं और मेरा के जाल में उलझ जाओगे। तुम सोचोगे कि ये सुंदर घर मेरा है, ये ऊंचा पद मेरा है,
ये धन संपत्ति मेरी है और यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है। किंतु सत्य ये है कि तुम यहाँ केवल एक यात्री हो और ये संसार एक धर्मशाला, एक विश्राम गृह है। यहाँ से तुम्हें कुछ साथ लेकर नहीं जाना है, बल्कि बहुत कुछ छोड़कर जाना है, अपनी यादें, अपने अच्छे कार्य और अपना प्रेमपूर्ण प्रभाव। इसलिए लोभ के वश में होकर कभी किसी का अधिकार मत छीनना। जो तुम्हारा है वो तुम तक घूम फिर कर पहुंच ही जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम 7 तालों में बंद करके भी नहीं रख पाओगे। यहाँ के संबंधों में मोह रखना, पर आसक्त मत होना। माता लक्ष्मी सफलता का सच्चा अर्थ समझाती हैं। संसार तुम्हें सफलता की एक झूठी परिभाषा सिखाएगा। वो कहेगा कि जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो सफल है, जिसके पास ऊंचा पद और अधिकार है वो सफल है। पर मैं महालक्ष्मी तुम्हें बताती हूँ, असली सफल वो है जिसकी नींद शांत है, जिसे रात में बिना किसी चिंता और भय के गहरी नींद आती है। असली सफल वो है जिसकी अंतरात्मा पर कोई बोझ नहीं है, जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का अहित नहीं किया। असली सफल वो है जिसके जाने के बाद लोग उसे उसकी दयालुता और प्रेम के लिए याद करें, उसके धन और पद के लिए नहीं। इसलिए धन का स्वामी मत बनना, उसे अपना सेवक बनाना। धन का संचय समाज के कल्याण के लिए करना, केवल अपने उपभोग और अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं। याद रखना, दान करने से लक्ष्मी घटती नहीं, बल्कि सहस्त्र गुना होकर लौटती है। और हे दिव्य आत्मा, यह शरीर जिसे तुम पहनकर इस संसार में जा रहे हो, ये कोई साधारण देह नहीं है। ये मेरा मंदिर है। मेरे अंश आत्मा का निवास इसी शरीर में है। इसलिए इसकी रक्षा करना, इसे स्वस्थ और पवित्र बनाए रखना तुम्हारा परम धर्म है। तामसिक भोजन, मदिरा और अन्य बुरी आदतों से इस मंदिर को अपवित्र मत करना। योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से इसे ऊर्जावान और सात्विक बनाए रखना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और एक स्वस्थ एवं शांत मन में ही मेरा निवास होता है। इस मंदिर की पवित्रता ही मेरी सच्ची पूजा है। अब ये दिव्य संवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इन शब्दों को अपनी चेतना में समाहित कर लो। ये वो महा आशीर्वाद है जो जीवन की हर चुनौती में तुम्हारा कवच बनेगा, तुम्हारी शक्ति बनेगा। श्री हरि कहते हैं, हे दिव्य शिशु, जीवन की आपाधापी में, सफलता की दौड़ में मुझे भूल मत जाना। और मेरी भक्ति का अर्थ घंटों मंदिर में बैठना या लंबे लंबे अनुष्ठान करना नहीं है। मेरी भक्ति का सच्चा अर्थ है हर जीव में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में मेरा ही दर्शन करना। जब तुम किसी भूखे को रोटी खिलाओगे तो समझना वो भोग सीधा मुझ तक पहुंच रहा है। जब तुम किसी दुखी, पीड़ित व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछोगे तो वो मेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। जब तुम किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का एक दीपक जलाओगे, वही मेरी आरती होगी। यही सच्ची भक्ति है। और हाँ, प्रतिदिन कुछ पल मौन में अवश्य बैठना। उस मौन की गहराई में तुम्हें वही संगीत सुनाई देगा जो अभी तुम यहाँ सुन रहे हो, ओम का अनाहत नाद। वही तुम्हारी आत्मा का घर है, वही मेरा स्थायी पता है। उस आंतरिक शांति को कभी खोने मत देना। जब तुम संसार में जाओगे तुम्हें अनेक प्रकार के भय घेरेंगे, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। पर याद करो, जब तुम इस तंग कोख में अकेले हो तब भी तुम असुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। संसार में भी मैं तुम्हारे अंग संग रहूंगा। मैं तुम्हारी बुद्धि में विचार बनकर, तुम्हारे फेफड़ों में श्वास बनकर और तुम्हारी भुजाओं में शक्ति बनकर रहूंगा। इसलिए अभय बनो, निर्भय बनो। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, माँ शुचः, अर्थात शोक मत करो, डरो मत। तुम अनंत के पुत्र हो, तुम शक्ति का पुंज हो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, जब कोई रास्ता न दिखे, जब निराशा के काले बादल घिराएं, तब अपनी आंखें बंद करना और मुझे हृदय से पुकारना। मेरा वादा है, मैं हूं ना, मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगा। अब लक्ष्मी नारायण का सम्मिलित दिव्य और ओजस्वी स्वर एक साथ गूंजता है। हे हमारे प्रिय अंश, अब तुम्हारी इस संसार में आने की घड़ी निकट आ रही है। तुम्हारी माता की पीड़ा और उल्लास दोनों चरम पर हैं। तुम एक योद्धा की तरह बाहर जाओ। हम तुम्हें अपना अंतिम महाआशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी वाणी में ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का वास हो, ताकि तुम जो भी बोलो वह सत्य, प्रिय और कल्याणकारी हो। तुम्हारी भुजाओं में पवनपुत्र हनुमान जैसा अतुलित बल और सेवा भाव हो, ताकि तुम धर्म और निर्बलों की रक्षा कर सको।
तुम्हारे हृदय में कैलाशपति भगवान शिव जैसी असीम शांति और वैराग्य हो, ताकि संसार के सुख दुख तुम्हें विचलित न कर सकें, और तुम्हारी चरित्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसी मर्यादा और आदर्श हों, ताकि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन सके। जाओ पुत्र, जाओ पुत्री, इस संसार को और सुंदर बनाओ। अपनी सुगंध से इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस विश्व को महकाओ। तुम एक उपहार हो अपने माता पिता के लिए और इस संपूर्ण सृष्टि के लिए। डरो मत, क्योंकि तुम मेरी गोद से निकलकर पृथ्वी माँ की गोद में जा रहे हो। मेरा शंख बज रहा है, ये तुम्हारे स्वागत का जयघोष है। शुभस्ते पंथानः सन्ति, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।